That's my news at 5। देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन स्वाभाविक हैं और ऐसे मामलों में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी ने कानून अपने हाथ में लिया है या अत्याचार किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बेंच ने पुलिस हिंसा, महिलाओं, वकीलों और मीडिया कर्मियों पर हमले जैसे आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया अपराध का मामला बनता है। साथ ही कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि दिल्ली समेत कई राज्यों में हुई घटनाओं की जांच के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी गठित की जा सकती है और देश भर में प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के लिए एक समान प्रोटोकॉल बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं के वकील हर्षित आनंद ने कहा कि एसआईटी की अध्यक्षता कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस करेंगे। कोर्ट ने राज्यों को प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और अन्य जरूरी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। That the court has ordered preservation of all important footage, CCTV, data, case logs, everything that will be crucial in determination of facts by this committee. At the same time, the most important order that the court has passed is that all protesters, all students without criminal antecedents who are still in detention, who are still under arrest, have to be released. There will be no coercive action against such students, such protesters, and obviously all minor students, if at all, are in custody in any part of India, they have to be released immediately. So this is लोकसभा में पेपर लीक रोकने से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा जारी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये कानून परीक्षा माफिया पर लगाम लगाने में मदद करेगा। संगठित पेपर लीक माफिया पर 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द न्याय का प्रावधान किया जाएगा। पहले भी काफी मजबूत थी। देयर वाज फाइन अप टू 1 करोड़ इन दी 24 एक्ट, उसको बढ़ा करके अब 5 करोड़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ द रिकवरी ऑफ द प्रोपोर्शनल कॉस्ट ऑफ एग्जाम, और सबसे महत्वपूर्ण कि 2024 के कानून में यह भी लिखित था कि द प्रोवाइडर विल बी बार्ड फ्रॉम कंडक्टिंग एनी एग्जाम फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। उस अवधि को बढ़ा करके आज इस संशोधन के तहत 8 साल किया जा रहा है। विपक्ष ने बिल पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा सुधार को लेकर गंभीर नहीं है और ये बिल सिर्फ दिखावा है। आर्टिकल आया 2026 में कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है इनकी गंभीरता, ये है इनके छात्रों के प्रति इनकी संवेदना। जो मूल व्यक्ति है जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है, संजीव मुखिया, 11 महीने तक वो फरार था। 11 महीने तक सरकार उसको पकड़ नहीं पाई। अप्रैल 2025 में वो फाइनली उसका गिरफ्तार हुआ और फिर उस मामले में उसको बेल मिल गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार वचन नहीं बल्कि जुमले देती है। जब धर्मेंद्र प्रधान सदन पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। एक प्रधान को हटाकर सरकार ने प्रधानमंत्री को बचा लिया। अखिलेश ने पेपर लीक मुद्दे पर सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग की और कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों पर गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। और ऐसा अध्यक्ष महोदय आंदोलन किसी ने नहीं देखा, जिस आंदोलन में नई पीढ़ी के लोग, कम उम्र के लोग निकल करके आ गए और जो नारे दिए गए। ये सरकार पिछले कई वर्षों से नकारात्मक प्रचार पर टिकी हुई थी। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।